राधे राधे दगड़ियों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे आप लोग भी। हम लोग भी स्वस्थ मस्त हैं यहाँ दगड़ियों। स्वागत है प्रेमा सुखियाल ब्लॉग में आप लोगों का। मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बनी रहना यहाँ दगड़ियों। अभी हो गई मैं सुबह सुबह 5:30 बजे रेडी और मैं जा रही हूँ अभी छठ पूजा में। आप लोगों को भी दिखाती हूँ फिर आज का कैसा करते हैं सुबह सूर्य उदय की पूजा। तो दगड़ियों मैं पहुंच गई रामबाग में जहां हो रही है छठ पूजा। कल रात भी आए थे हम। सूर्य अस्त और सूर्य उदय की पूजा करते हैं ये लोग। और यहाँ हो रहा था माँ भगवती का जागरण। बहुत ही सुंदर नज़ारा, राधा कृष्ण जी की झांकियाँ। तो देखो जनता इतनी बैठी है यहाँ पर, पूरा भरा पड़ा है प्रांगण। तो दगड़ियों इन लोगों की सबसे अच्छी रिवाज मुझे ये लगी, जैसे बीवियों का व्रत है तो सारे परिवार वाले पूरे साथ खड़े हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इन लोगों में कि सारी फैमिली के सारे मेंबर साथ आए हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब पूरा परिवार अपने साथ खड़ा होता है। तो सबसे अच्छा लगा यही मुझे इसमें। तो दगड़ियों अब यहाँ पर कृष्ण जी और सुदामा जी की लीला दिखाई जा रही है कि क्या हुआ था। अब आगे यहाँ से सुदामा जी। तो बहुत ही सुंदर झांकियाँ थी, एक से एक। तो दगड़ियों सुदामा जी और कान्हा जी के मिलन के बाद यहाँ हो रही थी फिर कान्हा जी और राधा जी की फूलों की बरसात। वाह, ऐसे ही सबके घरों में भी हो जाए फूलों की बरसात, कितना अच्छा लगता है ना। सबसे बड़ी बात यह है जिन लोगों का व्रत था उन लोगों को और अच्छा लगा कि टाइम जल्दी जल्दी आता गया होगा, क्योंकि 2 दिन से अगर फास्ट है तो दिक्कत तो होती ही है थोड़ी ना। तो अब ये जो परंपरा है वो भी निभानी ज़रूरी होती है। अच्छा भी लगता है, कुछ अपनी चीज़ें अपनी रीति रिवाजें। तो इसके बाद राधा जी खेलेंगे अब होली। बड़ा ही सुंदर नज़ारा सुबह सुबह का, बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिला उठते ही आज मुझे। तो गाना सुना नहीं सकते हैं इसलिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता ही हुआ कि कॉपीराइट का सिस्टम है, इसलिए म्यूट करना पड़ता है यार दगड़ियों, क्या करें मजबूरी होती है। तो अब राधा जी खेलती हैं होली।
सबको लगाएंगे अबीर गुलाल। जिस जिसकी बारी आएगी, जिस जिसकी वो माता रानी की कृपा होगी, उसी के पास पास पहुँचेंगे ये भी। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। कितना अच्छा लगता है ना, भजन कीर्तन अलग ही रौनक आती है। तो आ गई जी यहाँ राधा रानी, और यहाँ थोड़ी कृपा मुझ पे भी बरसा दी। देखो मेरे दोनों गाल कर दिए लाल। जय हो राधा रानी माता की जय। तो दगड़ियों अब हो रही थी सूर्य उदय की इंतजारी बेसब्री से, और एक तरफ से चल रहा था राधा रानी जी के साथ डांस। जय हो राधा रानी की कृपा बरसी रहे सब लोगों पर, सभी भक्तों पर। तभी हमें भी बुला लेना वृंदावन अपनी ओर। राधे राधे। फाइनली दगड़ियों जिस चीज़ का था बेसब्री से इंतज़ार सभी माताओं बहनों को, दीदियों को, तो वो घड़ी हो चुकी है अब ख़त्म। आ गए हैं सूर्य देवता, तो सभी लोग जल में खड़े होके ऐसे पूजा करेंगे। ज़्यादा विधि तो मुझे भी इनकी वो नहीं है, जितना मैं देख रही हूँ आप लोगों को भी दिखा रही हूँ उतना। तो छोटी मोटी जहाँ पर गलतियाँ होंगी उनके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। तो इतना अच्छा लगा, देखो पानी में खड़े होके पहले ये ऐसे पूजा करेंगे, खड़े होंगे देर तक, उसके बाद सूर्य भगवान को देंगे अर्घ्य। बहुत खूबसूरत नज़ारा पहली बार देखने को मिला मुझे भी ये। अभी तक सुनते थे, फ़ोनों में देखते थे और टीवी में देखते हैं, और अब तो रियल में सामने ही हो रहा है ये चीज़ सब। पूरी फैमिली के साथ सारी महिलाएं। जय हो छठ मैया की। ठंडे ठंडे पानी में खड़ा होना पड़ता है देखो। मैंने तो मीट और शराब के भी भूलने में देखी थी, ये पंच मेवा प्रसाद कहाँ से आ गया, किसी माता रानी का दरबार सजाइए। ऐसा ही हुआ बंधु, राजा ने थोड़ा जितना भी था अपना राज दरबार सबको एकत्रित करा और वहाँ पर दरबार माता रानी के दरबार में बनाया और माता रानी की जोत जलाई और माता रानी की जोत जलाई। भजन कीर्तन चलता गया। अर्धरात्रि के आसपास राजा बोला, रानी तू क्या रीति पंच दिखाऊंगी, बुला अपने राजे हरिचंद ने नमस्कार करा। माँ ने कहा, राजा हरिचंद मैं आपके बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी परीक्षा थी, आप परीक्षा में पास हुए, मानो आप क्या मांगते हो। राजा हरिचंद कहने लगा कि आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, बस आप अपनी दया दृष्टि मेरे को बनाए रखिए। जब इसने कहा सब कुछ है, उस वक्त माता रानी ने कहा कि आज के बाद मैं किसी को अंधेरे कमरे में मेरे दरबार पूरे पंडालों में हूँ। राजा अगर तेरे को धूली पंच देना है तो मैं सबसे बड़ी आपकी चीज है, सबसे बड़ी
तो दगड़ियों, सूर्य उदय की पूजा होने के बाद अब ये लोग कर रहे हैं एक दूसरे की मांग में भरने की रस्में। बड़ा ही अच्छा लगा यार ये देख के। मतलब जितनी भी औरतें हैं, 50-60 औरतें, ये इससे भी ज़्यादा ही होंगे वो, 50-60 से भी। तो सब की मांग भरना होता है इनको, एक दूसरे की, सबकी पूरे नाक से लेके सर तक भरनी होती है। हमारे वहाँ भी भरते हैं, लेकिन हमारे वहाँ एक दूसरे की ऐसे नहीं भरते, पति भरते हैं और माँ भरते हैं। तो मेरी माँ भी भर दी थी पूरी नाक से लेके सर तक। अच्छा ही हुआ सुबह आज का नज़ारा कुछ अलग ही लगा। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना ये सिंदूर भरते हैं नाक से सर तक, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इसके बाद इन लोगों का था यहाँ पर थोड़ी चाय जला तो अभी चाय खाएँ, प्रसाद जो भी खाएंगे प्रसाद बांटना कुछ मैं चाहूँगा कि आप चैनल को बताएं और चैनल महोदय आपके चैनल को आगे बढ़ाएं। बताइए छठ कितना महत्व है? परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी नौकरी व्यवसाय कर रहे हो, इस पर्व में वो जरूर पहुँचते हैं। और ये जो व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है, 24 घंटे का व्रत होता है। और ये आपकी प्राप्ति का की दीर्घायु के लिए व्रत होता है। और बड़ी श्रद्धा से लोग करते हैं 24 घंटे का, जैसे कि मैंने बताया। और मेन इसमें प्रसाद होता है, तो आपका होता है ठेकुए का प्रसाद। ये पर्व आपको पहली बार मिला है, ये कार्यक्रम शुरू कर दिया, कैसा लगा ये? बहुत अच्छा तो दगड़ियों, प्रसाद तो हमको मिल चुका है और अब मैं जा रही हूँ घर को। पूजा हो गई है पूरी और इतना बड़ा बड़ा सिंदूर लगा के आ गई। ऐसे लेके आते हैं टोकरियों को। तो दगड़ियों, सुबह सुबह 7:30 बजे का नज़ारा, और मुझे अभी टुक भी नहीं मिला और पैदल पैदल जाना पड़ रहा। पता नहीं कितना चलना पड़ेगा अभी। और अभी यहाँ से घर है मेरा 2 किलोमीटर तो होगा ही। तो दगड़ियों, सुबह सुबह बच्चों का हो रहा है स्कूल टाइम और बसें जा रही हैं। फाइनली दगड़ियों, मैं रामबाग से पैदल पैदल पहुंच चुकी हूं घर। मैं सोचा नहीं था, मैंने सोचा आगे टुक मिल जाएगा, टुक में चले जाऊंगी, लेकिन मैं पैदल पैदल पहुंच गई है